Hello students, I am Pankaj Singh. I am going to teach you the poem Keeping Quiet. It is composed by Pablo Neruda. First, we introduce of the poem to you. The poem Keeping Quiet, that is composed by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. It means in this poem we are going to study about the need of peace and silence in our life. He means the poet stress means emphasize करना, जोर देना. The students, for your convenience, I have tried to write the meaning of difficult word in brackets. Okay, so the words that is difficult for you, I have given its meaning in brackets. तो ही मतलब द पोएट स्ट्रेसेस माने जोर देता है. इन दिस पोएम द पोएट इम्फेसाइज करता है अपान बीइंग क्वाइट, शांत रहने के लिए, एंड हार्मलेस एंड नो हार्म टू द ह्यूमन बीइंग्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति, एंड इन्वायरमेंट के लिए भी शुड गिव नो हार्म टू एनी अदर. He suggests that in order to maintain peace and harmony, what is harmony? Harmony means समन्वय, तालमेल, मतलब combination of ideas, feelings and actions. तो he suggests, the poet indicate करता है that इन आर्डर टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी, कि लाइफ के पीस को, मेंटल पीस को और लाइफ के हारमोनी को मेंटेन रखने के लिए, सामंजस्य को मेंटेन रखने के लिए, इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप, यह आवश्यक है कि भी शुड स्टॉप फॉर सम टाइम, हम कुछ टाइम के लिए अपने वर्क से, अपने काम से रुकें, एंड इंट्रोस्पेक्ट करें आवर सेल्व्स, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें. इंट्रोस्पेक्ट मीन्स टू एग्जामिन आवर थॉट्स और फीलिंग्स. हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एग्जामिन करें, अपने विचारों को, भावनाओं को परखें. द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज इंट्रोस्पेक्शन. इस पूरे पोएम की जो मेन आइडिया है वो इंट्रोस्पेक्शन ही है, आत्मनिरीक्षण करना. अपने आप को सोचो, है ना, एग्जामिन कीजिए आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. इट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. तो इंट्रोस्पेक्शन इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. ओके, नाउ we start its text with explanation. In this poem, the starting lines, the first two lines, now we will count to 12 and we will all keep still. In the first two line, poet says कि he will count to 12. वह 12 तक की काउंटिंग करेगा, और 12 तक की गिनती गिनेगा. अब यहाँ पर नाउ वी शुड एक्सप्लेन अबाउट 12. व्हाट इज 12? 12 है क्या? 12 इट कैन बी 12 आवर इन द क्लॉक, ये शायद 12 आवर, या फिर 12 मंथ इन एन ईयर. ओके, तो 12 मीन्स 12 आवर इन अ क्लॉक और 12 मंथ इन अ ईयर. तो 12 का एक ब्रॉड मीनिंग हम लेते हैं. तो नाउ वी विल काउंट टू 12. द पोएट सेज कि ही विल काउंट टू 12, और 12 तक की काउंटिंग करेगा. 12 मीन्स वो 12 मंथ भी हो सकता है, या एट लीस्ट 12 आवर भी हो सकता है. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और तब तक भी ऑल, हम सब लोग, वी कीप स्टिल, हम लोग स्टिल रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, खामोश रहेंगे. वी विल नॉट डू एनी वर्क, हम कोई भी काम नहीं करेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज.
पोएट जी कह रहे हैं वंस एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस अर्थ के फेस पर, इस अर्थ के चेहरे पर, इट मीन्स एक बार ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम 12 मिनट तक भी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में कोई भी बात नहीं करेंगे। इट मीन्स वी हैव टू बी काम, क्वाइट, साइलेंस, हम शांत रहेंगे। वी विल नॉट डू एनी वर्क, हम कोई काम भी नहीं हम करेंगे, और ना तो नॉर वी विल स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज चाहे तमिल हो, असामीज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, वी विल नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज बिकॉज यू नो, हम जानते हैं कि लैंग्वेजेज मेक्स डिफरेंस, लैंग्वेज हमारे अंदर डिफरेंशियल लाती है। ओके, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेज स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ that sometimes becomes a barrier in the way of peace। ये जो हम डिफरेंट लैंग्वेज हम बोलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बिकम्स अ बैरियर इन द वे ऑफ पीस, ये हमारे अंदर पीस के रास्ते में एक बैरियर, एक अवरोध बनती हैं। इसीलिए आथर पोएट जी कह रहे हैं कि ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ के फेस पर, इस पृथ्वी पर, वी विल नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम बिल्कुल खामोश ही रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। देखिए पोएट जी कह रहे हैं, पोएट की होप क्या है कि लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम एट लीस्ट कम से कम, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम 1 सेकंड के लिए, जो हम 12 मिनट की बात किए हैं, चाहे 12 आवर मान लो, चाहे 12 मंथ आप मान लो, उसमें से कह लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम कम से कम 1 सेकंड के लिए, सम टाइम के लिए हम रुकेंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और ऐसे रुकेंगे कि वी विल नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, कि हम अपने आर्म्स को, हम अपने हाथों को भी मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर आर्म्स कैन बी 2 मीनिंग, यहाँ पे आर्म्स की 2 मीनिंग हो सकती है। आर्म इज हैंड्स एंड आर्म्स मीन्स द वेपन, जो वेपन्स होते हैं, जो गन्स होते हैं, एक्सेट्रा होते हैं ना, तो कह रहे हैं कि एट लीस्ट फॉर 1 सेकंड वी हैव नॉट टू मूव आवर आर्म्स, हम अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करेंगे। वी ऑल बी स्टिल, क्वाइट एंड साइलेंस। अब कह रहे हैं कि इट वुड बी एन, यहाँ पे एंड नहीं एन होगा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। सोचिए कितना ये एग्जॉटिक मीन्स होगा स्ट्रेंज, है ना। कह रहे हैं कि व्हेन भी आल बी क्वाइट, व्हेन भी आल बी साइलेंट, जब हम लोग खामोश रहेंगे, शांत रहेंगे ना, तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट फॉर अस, ये हमारे लिए एक एग्जॉटिक, एक स्ट्रेंज सा क्षण होगा, एक विचित्र सा पल होगा। सच टाइप ऑफ मोमेंट, ऐसा क्षण जहां विदाउट रश, नो भाग दौड़, न कोई भाग दौड़, है ना, टू रन आफ्टर मनी, नो, विदाउट रश, विदाउट इंजन, ऐसा क्षण होगा विदाउट इंजन्स, व्हेन देयर वुड बी नो इंजन्स। इंजन्स मतलब इंजन लाइक द व्हीकल्स, मशीन्स एक्सेट्रा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा एक पल होगा व्हेन देयर वुड बी नो रश, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, पीपल विल बी साइलेंट, विदाउट इंजन्स देयर वुड बी नो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, बसेज, ट्रेन्स एक्सेट्रा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसा एग्जॉटिक मोमेंट, है ना, ऐसा क्षण, ऐसा पल, जब जो पल विदाउट रश होगा, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन्स होगा, है ना, वो व्हाट अ स्ट्रेंज मोमेंट, क्या वो अच्छा पल होगा। बिल्कुल हम वी विल इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम अपने आप को परखेंगे, रियलाइज करेंगे, है ना।
और ऐसा होगा क्षण वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ रहेंगे। नो वर्क, नो रस, है ना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, व्हाट अ स्ट्रेंज, इस एक अचानक स्ट्रेंजनेस के साथ, इस अचानक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में, व्हेन देयर वुड बी ओनली पीस, ओनली साइलेंस, है ना, नो रस, नो इंजन्स। तो इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस अचानक स्ट्रेंजनेस में, भी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ रहेंगे। एंड नो वर्क, नो एनिमी, हम सब कुछ भूल कर भी वुड ऑल बी टुगेदर। नेक्स्ट आपका होगा स्टेंजा, फिशर्स मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। सोचिए कितना स्ट्रेंजनेस वो टाइम होगा, पल होगा, कि व्हेन भी ऑल आर क्वाइट होंगे, पीसफुल होंगे, वी हैव नॉट टू डू एनी वर्क, हम केवल इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम केवल अपने आप को रियलाइज करेंगे, है ना, अपने फीलिंग्स आइडियाज को हम केवल परखेंगे, देखेंगे, शांत रहेंगे, अपने आप को आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो कह रहे हैं उस टाइम पर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। कितना बढ़िया पल होगा। फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी में, उस शांत महासागर में, फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, फिशरमैन वुड स्टॉप फ्रॉम फिशिंग, फिशिंग को बंद कर देंगे। फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, ये व्हेल्स नेम ऑफ फिश, ये व्हेल्स को हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक इन हिज हर्ट हैंड, और कह रहे हैं कि चूंकि पीपल विल काम डाउन, लोग शांत रहेंगे, है ना, दे विल स्टॉप फ्रॉम देयर वर्क, सो दे हैव टाइम टू सी कि व्हाट दे अचीव्ड और लॉस्ट, वे क्या अचीव किए हैं, क्या पाए हैं, क्या खो दिए हैं, है ना। तो कह रहे हैं वो टाइम ऐसा होगा कि एंड द मैन, ऐसे वह मैन, वह व्यक्ति जो कि गैदरिंग साल्ट इन द सी, जो समुद्र में साल्ट को गैदर करता है, नमक को इकट्ठा करता है, वह मैन भी बिकम साइलेंट, ही विल स्टॉप हिज वर्क, अपने काम को रोकेगा। एंड आल्सो ही हैड टाइम टू सी कि व्हाट ही हैज अचीव्ड, उसने क्या पाया है, और लॉस्ट, और क्या खो दिया है। कम से कम कह रहे हैं कि उसके पास इतना होगा टाइम कि ही वुड लुक इन हिज हर्ट हैंड, कि अपने चोटिल हाथ को कम से कम देख तो सकता है, कम से कम he had time to watch the injury of his hand, है ना। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल द मोमेंट व्हेन वी ऑल बी साइलेंट होंगे, शांत होंगे, एट दैट टाइम नो वन विल फिश, नो फिश इज वर्ब है, मिस होता मछली पकड़ना, है ना, फिशिंग करना। तो कह रहे हैं एट दैट टाइम नो वन विल हार्म द व्हेल्स, एंड द मैन हु गैदर सॉल्ट इन द सी, एट दैट टाइम ही कैन ऑब्जर्व, ही कैन सी द इंजुरी ऑफ हिज हैंड्स, है ना। तो कह रहे हैं कि वो कम से कम अपने हार्ट हैंड्स को एक बार देख तो पाएगा। ये बेनिफिट्स हैं ऑफ बीइंग साइलेंट का, कीपिंग क्वाइट का। नेक्स्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। देखते हैं, द पोएट इज टेलिंग अस दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग हु ऑलवेज रेडी फॉर ग्रीन वार, ग्रीन वार मीन्स होगा वार अगेंस्ट नेचर,
है ना, व्हेन वी कट द फॉरेस्ट, वी कट द ट्रीज एक्सेट्रा। तो ऐसे लोग हु आर ऑलवेज रेडी फॉर ग्रीन वार्स, ऐसे लोग जो हमेशा ग्रीन वार्स के लिए तैयार होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू डैमेज द फॉरेस्ट। ऐसे लोग हु आर प्रिपेयर वार विथ गैस, जो ऐसे लोग जो हु ऑलवेज वांट टू फाइट, वांट टू वार विथ गैस, वह गैस जो कि पॉइजनस होती हैं, जहरीली गैसों के साथ। या वार्स विथ फायर, ऐसे लोग हु आर ऑलवेज रेडी टू वार विथ फायर। फायर मतलब लाइक वीपन्स, लाइक गन्स, है ना। तो ऐसे लोग हु आर ऑलवेज रेडी फॉर ग्रीन वार्स, वार विथ पॉइजनस गैस, वार्स विथ फायर। ऐसे लोग व्हेन दे आर आल्सो कीप क्वाइट, व्हेन दे आर आल्सो इन साइलेंट, जब ऐसे लोग भी खामोश होंगे, शांत होंगे, है ना, तो क्या होगा, कह रहे हैं ऐसे लोग विक्ट्री विथ 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 नो सर्वाइवर्स, ऐसे लोग ये विल दे विल थिंक, ऐसे लोग सोचेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ द विक्ट्री, ऐसे विक्ट्री का यूज ही क्या है, लाभ ही क्या है, विथ नो सर्वाइवर्स, जिस विक्ट्री में कोई सर्वाइवर ना हो, जिस विक्ट्री में कोई जीवित व्यक्ति बचे ही ना, ऐसा, है ना। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच विक्ट्री, ऐसे विक्ट्री का लाभ क्या है ना। वी कैन रियलाइज कि व्हाट इज द यूज ऑफ सच विक्ट्री, ऐसे विक्ट्री का लाभ ही क्या है, विथ नो सर्वाइवर्स, जिस विक्ट्री में सर्वाइवर ना हो, जिस विक्ट्री में हु आर नॉट लेफ्ट अलाइव, जो जब कोई जीवित बचे ही ना, तो ऐसे विक्ट्री का लाभ ही क्या है। तो ऐसे लोग है ना, दे विल रियलाइज ओवर इट, और ऐसे लोग वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ऐसे लोग क्लीन क्लॉथ को पहनेंगे, स्वच्छ कपड़ों को पहनेंगे, पीसफुल क्लॉथ को पहनेंगे, और एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, दे विल फॉरगेट ऑल दियर एनिमी, अपने एनिमी को भूलकर, अपने सत्यता को भूलकर, एंड ऐसे लोग पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, क्लीन क्लीन क्लॉथ को पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, अपने प्यारे भाइयों के साथ, अपने प्यारे फ्रेंड्स के साथ, दे विल वॉक अबाउट, वे लोग घूमेंगे, चलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, इन द शेड, छाए में, इन द शेड ऑफ द ट्री, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, दे आल बी पीसफुल रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, दे हैव नो वर्क टू डू, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करते हुए, दे विल वॉक इन द शेड, ये शेड में, छाए में, ट्रीज के शेड में ये लोग वॉक करेंगे, विथ दियर ब्रदर्स, विथ दियर फ्रेंड्स, एंड दे विल आल्सो फॉरगेट ऑल दियर एनिमिटी। ये बेनिफिट होगा कीप क्वाइट का। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है स्टेंजा, इसमें द पोएट वांट्स टू बी अवेयर कि व्हाट इज हिज मीनिंग ऑफ कीपिंग क्वाइट। इसमें द पोएट वाज गोइंग टू टेल अस कि कीपिंग क्वाइट मीन्स क्या है। कि ये कहते हैं कीपिंग क्वाइट मतलब टोटल इनएक्टिविटी होना नहीं है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, है ना। इन दिस स्टेंजा द पोएट विल टेल अस कि टोटल इनएक्टिविटी मीन्स लाइक डेथ, मृत्यु है, ठीक। तो यहाँ पर द पोएट विल ब्रिंग डिफरेंस बिटवीन टोटल इनएक्टिविटी एंड कीपिंग क्वाइट। हम देखते हैं, कह रहे हैं कि एंड व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। पोएट कह रहे हैं व्हाट आई वांट, जो हम चाहते हैं, व्हाट द ऑथर वांट्स टू, व्हाट द पोएट वांट्स टू से, पोएट जी कहते हैं कि वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, हमको टोटल इनएक्टिविटी के साथ हम कंफ्यूज ना हों। कीपिंग क्वाइट इज अदर थिंग एंड टोटल इनएक्टिविटी इज अनदर थिंग।
है ना। कीपिंग क्वाइट एक अलग है, शांत रहना, और टोटल इनएक्टिव हो जाए, हम करें ही ना, इनएक्टिव हो जाए, इसकी मीनिंग अदर है। ठीक, तो द पोएट वांट्स अस टू बी अवेयर, टू मेक डिफरेंस बिटवीन टोटल इनएक्टिविटी एंड कीपिंग क्वाइट। कहते हैं कि आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, हमको टोटल एंड इनएक्टिविटी के साथ हम कंफ्यूज ना हो। टोटल इनएक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम कीपिंग क्वाइट। कह रहे हैं लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ क्या है? लाइफ इज व्हाट, जीवन वह है जो, लाइफ इज क्या, जो व्हाट इट इज अबाउट, व्हाट वी नो अबाउट इट। लाइफ वह है जो हम इसके बारे में जानते हैं। मतलब लाइफ इज बीइंग एक्टिव, लाइफ इज नॉट बीइंग इनएक्टिव, लाइफ इज बीइंग एक्टिव। क्या है? जीवन, जीवन सक्रिय होने का ही नाम है ना। तो कह रहे हैं कि लाइफ इज व्हाट, लाइफ क्या है? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है जो इसके बारे में है। व्हाट वी नो अबाउट लाइफ, लाइफ सेम वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है? व्हाट वी नो अबाउट लाइफ, इट इज लाइफ, है ना। तो इनएक्टिव होना लाइफ नहीं है, एक्टिव होना लाइफ है। ठीक है, हाथ है जी। पोएट जी कह रहे हैं कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। यहाँ पे ट्रक मीन्स होता है डीलिंग, लेन देन, मीनिंग, है ना। पोएट जी कह रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिव होना, और कीपिंग क्वाइट, कैसे दो चीजें हैं। पोएट जी कह रहे हैं कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। कहते हैं कि आई हैड नो डीलिंग विथ डेथ, हमारा मतलब, हमारा लेना देना मृत्यु से बिल्कुल कुछ है ही नहीं। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ मतलब द पोएट से दैट ही हैड नो ट्रक, ही हैड नो डीलिंग विथ डेथ। इन देखो, इनएक्टिव मीन्स बीइंग डाई, मरना है ना। डेथ मतलब इनएक्टिव। ठीक, तो आथर, सॉरी, पोएट जी कह रहे हैं कि आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, हमारा मृत्यु के साथ, डेथ के साथ कोई डीलिंग नहीं है। मतलब द आथर हैज, द पोएट हैज नो मीनिंग ऑफ बीइंग साइलेंट मीन्स डेथ। बीइंग साइलेंट का होना, कीपिंग क्वाइट का होना, कीपिंग क्वाइट का मतलब डेथ का संबंध नहीं है। डेथ इज अदर मीनिंग, डेथ मीन्स इनएक्टिविटी, और कीपिंग क्वाइट मीन्स एक्टिव होना, है ना। पोएट जी कह रहे हैं कि इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, है ना। कह रहे हैं, देखो ध्यान से, कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, बहुत डीप मीनिंग है इसकी। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब सिंगल माइंडेड, सिंगल थिंकिंग, एक ध्यान केंद्रित करना, टू थिंक ओनली वन थिंग। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग मतलब अपने लाइफ को ऑलवेज मूव ऑन करना, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, कि कितना हम पाएँ गेन कर लें, फिजिकली गेन कर लें, मनी हो जाए, रुपीज हो जाए, जॉब हो जाए, एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड लाइफ, लाइफ की मूविंग, है ना। तो कह रहे हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना हो, इफ वी हैव नॉट टू थिंक ओनली वन थिंग, वो क्या है? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि वी हैव टू ओनली मूव आवर लाइफ्स, कि हमको केवल अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, लाइक जॉब, लाइक अर्निंग मनी, लाइक गेन मनी, है ना। तो कहते हैं कि इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी डू नॉट ओनली थिंक अबाउट टू मेंटेन आवर लाइफ एज टू अर्न मनी, तो कह रहे हैं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और वंस एक बार कह रहे हैं, वंस एक बार, फॉर कुड डू नथिंग एक बार, हम कुड डू नथिंग एक टाइम ऐसा आ जाए कि हम कुछ
कुछ ना करें, भी वुड वी कीप क्वाइट, हम शांति से बैठ जाएं, ठीक है ना। एंड फॉर वंस, एक बार कुड डू नथिंग, एक टाइम ऐसा आ जाए कि हम कुड डू नथिंग, हम कुछ हम ना करें, कीपिंग क्वाइट रहें, खामोश रहें, शांत रहें, है ना। तो क्या होगा, परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। तो कह रहे हैं, देखो से कि एक बार केवल वी आर एबल टू कुड डू नथिंग, हम एक बार कुछ हम ना करें, कीप क्वाइट हो जाएं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें। तो कह रहे हैं शायद जब हम कीप क्वाइट होंगे, खामोश होंगे, शांत होंगे, तो परहैप शायद अ ह्यूज साइलेंस, वो ह्यूज साइलेंस, वो साइलेंस व्हेन भी विल नो एनी वर्क, है ना, भी हैव टू बी कीप क्वाइट, शायद वह ह्यूज साइलेंस, वह बिग साइलेंस माइट इंटरप्ट, शायद इंटरप्ट कर दे, ब्रेक कर दे, क्या, दिस सैडनेस, जो हमारे लाइफ की सैडनेस है, जो हमारे लाइफ की उदासी है, उस सैडनेस को शायद वह ह्यूज साइलेंस हमारे इस सैडनेस को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, रोक दे। शायद द सैडनेस ऑफ आवर लाइफ हैज गॉन बिकॉज ऑफ द कीपिंग क्वाइट, वो सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, उस सैडनेस जिसमें भी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, जिसमें हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, और पूरे लाइफ भर भी ऑलवेज थ्रेटन, भी ऑलवेज टेरिफाइड, भी ऑलवेज फ्राइटन विथ डेथ, ऐसा लाइफ, ऐसा सैडनेस जिसमें हम कभी अपने आप को समझ पाते ही नहीं हैं, एंड वी ऑलवेज एफ्रेड ऑफ आवर सेल्व्स विथ डेथ, और पूरी लाइफ भर हम हमेशा मृत्यु से डरते हैं, भयभीत होते हैं। शायद इस सैडनेस को वो कीपिंग क्वाइट, वो शांति, शायद इस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे, वो ह्यूज साइलेंस may interrupt, may break this sadness, वह ह्यूज साइलेंस शायद इस सैडनेस को ब्रेक कर दे, तोड़ दे। कौन सा सैडनेस, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, जिसमें भी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, एंड भी ऑलवेज थ्रेटन, भी ऑलवेज एफ्रेड ऑफ आवर सेल्व्स विथ डेथ, जिसमें हम हमेशा मृत्यु से हमेशा अपने आप को डरते हैं, भी ऑलवेज फियर कि व्हाट विल हैपन टू नेक्स्ट मोमेंट। शायद वो ह्यूज साइलेंस इस डेथ के फियर को भी ब्रेक कर दे। लास्ट देखिए, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्ड टू बी अलाइव। देखिए, अर्थ कैन टीच अस अ लेसन, हमको हम कुछ सीखें अर्थ से, क्या सीखें, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमको एक चीज सिखा सकती है, वो क्या है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब एवरीथिंग, हर चीज, सीम्स डेड, जब इट सीम्स दैट ऑल द थिंग्स हैव बीन डाइड इन दिस अर्थ, कि जब हमको सीम होता, लगता है कि ऑल द थिंग्स हैव बीन डाइड इन दिस अर्थ, कि विंटर सीजन में जैसे हम देखते हैं ना कि विंटर में इट सीम्स एवरीथिंग हैज बीन डाइड इन द अर्थ, ना कोई फ्लावर, ना कोई हैप्पीनेस है ना। तो कहते हैं कि हम अर्थ हमको एक चीज सिखा सकती है, कब, क्या, कैसे, कि व्हेन, जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ डेड सा प्रतीत होता है, तो फिर क्या होता है, व्हेन स्प्रिंग सीजन कम्स, जब स्प्रिंग आता है, बसंत आता है ना, तो क्या होता है, वही अर्थ जो कि सीम्स लाइक डेड इन विंटर सीजन, एज द स्प्रिंग सीजन अपीयर्स, एज स्प्रिंग सीजन कम्स, वही अर्थ
प्रूव्ड एलाइव, वही धरती एकदम बिल्कुल जीवित सा प्रतीत होती है ना। तो कह रहे हैं कि व्हेन इन द अर्थ एवरीथिंग सेम्स डेड, जब सब कुछ डेड सा लगता है, एंड लेटर और बाद में मतलब व्हेन द विंटर सीजन पासेज अवे एंड स्प्रिंग सीजन रिटर्न्स, तो क्या होता है बाद में प्रूव्ड टू बी अलाइव, वही धरती वही अर्थ प्रूव्ड टू बी अलाइव, इट सेम्स अलाइव, हमको जिंदा सा प्रतीत होती है, सिद्ध होता है। ओके तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, वह अर्थ जो कीप क्वाइट होती है इन विंटर सीजन में, वही अर्थ इन स्प्रिंग सीजन में उसमें न्यू हैप्पीनेस न्यू फ्लावर्स आते हैं, वही अर्थ प्रूव टू बी अलाइव। नाउ लास्ट फिर 2 लाइन है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब फिर मैं 12 तक की काउंटिंग करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और यू हैव टू बी कीप क्वाइट, आप शांत रहेंगे, आप कीप क्वाइट रहेंगे, एंड आई विल गो, और अब मैं जाऊंगा, एंड यू हैव टू डू योर ड्यूटी। ओके I think you have understood the poem well. If you have any problem or difficulty, you will inform me. Okay, thank you.